हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर पोएम, दैट इज द बॉल पोएम रिटन बाय जॉन बैरीमैन. तो अब आपको जो है क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम हमारी जो अपनी चीज होती है या अपना किसी से कोई रिलेशन होते हैं, डियरेस्ट होते हैं, अगर हम उनको लॉस कर देते हैं, खो देते हैं, तो हमारे जो इमोशंस, जो फीलिंग्स होती हैं उनके साथ, उसको जो है यहाँ पे पोएट जो है जॉन बैरीमैन जो है हमें इस पोएम के थ्रू बताना चाहते हैं कि हमें जो है लाइफ के जो चेंजेस होते हैं या हम उनको खो देते हैं, उनको जो है एक्सेप्ट करना चाहिए. और हमें अपनी जो है जिम्मेदारियों को भी जो है, जिस तरह से बच्चे ने जब बॉल लॉस करी थी तो उसे समझ में आ गया था कि उसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, किस तरह से हमें जो है अपनी चीजों को जो है केयर करनी चाहिए और किस तरह से जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो है उसे अपना पता चला था. तो यहीं पे जो है जॉन बैरीमैन यही बताना चाहते हैं और थीम भी यही है कि वी शुड रियलाइज और वी शुड एक्सेप्ट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी और या चेंजेस इन आवर लाइफ को जो है हमें समझना चाहिए. इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों, ये हम जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ओवरव्यू देखते हैं पोएम का कि what is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in water. तो यहाँ पे जो है सिंपल सा जो है, क्योंकि हम जो है डिटेल में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, तो अभी हम जो है इसको ओवरव्यू देखते हैं कि किस तरह से जो है पोएट ने जो है यहाँ पे जॉन बैरीमैन इज टॉकिंग अबाउट अ बॉय हु हैज लॉस्ट हिज बॉल एंड ही वांट्स टू नो व्हाट अबाउट हिम and his reaction about he has lost his ball. Further जो है वो जानना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, he asked to himself that what this boy will do after losing his ball. The poet has seen the ball going away from the boy. He says that the ball was cheerfully jumping up and down in the street. जैसे हमने कल डिस्कस करा था कि किस तरह से जंप रोल करती हुई जो है वो पानी के अंदर चली जाती है. This means that when the ball escaped from boy's hand, it went into the water and later on it fall into the nearby river. और कोई भी जो वाटर बॉडीज है, ये रिवर है, वहां पे जो है उसकी बॉल जो है हैप्पीली पानी के अंदर गिर जाती है. Now in the second stanza, John Berryman says that there is no benefit of consoling. अगर हमारी कोई चीज खो जाती है तो उस समय ऑलरेडी जो है इंसान जो है बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसके पीछे जो है, जैसे कल भी हमने बताया था कि व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दैट थिंग, कि क्या स्टोरी है या क्या इमोशनल्स हमारी, क्या फीलिंग्स या इमोशंस जो है हमारे अटैच्ड हैं उसके साथ. तो उस समय जो है किसी को समझाना या ये बोलना कि हम भी विल बाय अनदर बुक बॉल कि खरीद के ले आएंगे, क्योंकि उस समय जो है वो ऑलरेडी जो है क्या है, दुखी है, बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज बॉल, राइट. तो ही इज अनहैप्पी क्यों है? बिकॉज ऑल द रिकलेक्शंस ऑफ द चाइल्डहुड डेज वेंट डाउन द हार्बर, राइट. नियर यहाँ पे जो है फर्दर जो है पोएट कहते हैं कि पोएट सेज दैट द बॉय कुड बी वेरी सैड बिकॉज द बॉल विच हैज नाउ गॉन इनटू द वाटर रिमाइंड्स हिम ऑफ दी स्वीट जो मेमोरीज हैं, वो जो है फिर से उसको जो है रिकॉल हो रही है ऑफ द टाइम्स ही ओन, कि जब उसने खरीदी थी उस समय जो फीलिंग्स थी, अटैचमेंट था, मे बी उसने अपने पैसों से उसको खरीदा था, राइट. या जो है मे बी जो है उसके फादर ने या मदर ने दी होगी, या क्या फीलिंग सही होगी उसके पीछे, राइट. तो बहुत ज्यादा दुखी था, अनहैप्पी था. ही दिस लॉस इज अनसफरेबल फॉर हिम एंड हिज ग्रीफ ट्रबल. द पोएट सेज दैट ही कांट इवन टेल द बॉय टू टेक सम कैश. और उस समय जो है इतना दुखी होता है, अनहैप्पी होता है, तो उस समय जो है ये बोलना कि तुम जो है पैसे लेके दूसरी बॉल खरीद लाओ. Now again he says so due to the fact the brand new ball, क्योंकि जो भी अगर नई बॉल जो है हम खरीद के लाते हैं तो वो जो है हमारी जो फीलिंग्स है, न्यू बॉल विल नॉट डिलीवर द फील ऑफ बिलोंगिंग टू द बॉय. आगे जो है फर्दर द पोएट सेज दैट द टाइम हैज कम फॉर द बॉय टू लर्न द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ दिस थिंग्स, कि अब जो है समय आ गया है कि उसे ये लर्न करना चाहिए कि किस तरह से हमें जो है वी हैव टू टेक care of our things. So grief means sorrow, rigid means fixed, trembling, shaking, harbor, dock or port, intrude, invader, dime means 10 cents, US currency, worthless means valueless, useless. Clear? Now come next third stanza.
Either in this stanza, the poet says that the boy has to learn that in the materialistic world many of his belongings will be lost. अब जो है यहाँ पे जो है पोएट बोल रहे हैं कि in the world of possessions people will take balls will be lost always. अब क्या है, बॉल है, खेलेंगे बच्चे तो ऑब्वियस है कि खो भी सकती है. लिटिल बॉय एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, कोई जो है खरीद के जो है वो सेम बॉल जो है बॉल खरीद के ला सकते हैं, वी कैन बाय, खरीद सकते हैं, बट द सेम बॉय जिसके साथ उसकी फीलिंग्स है, राइट, वो वाली बॉल जो है कोई भी पैसों से खरीद नहीं सकता. मनी इज एक्सटर्नल. तो पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि हम जो है कोई भी चीज जो है पैसों से नहीं खरीद सकते. नो वन कैन बाय बैक सच थिंग्स फॉर हिम, जिनके साथ उसकी जो है मेमोरीज जुड़ी हैं या जो है कोई अटैचमेंट है, तो उस वाली चीज को जो है सेम जो है बाहर से आउटर फिजिकल स्ट्रक्चर जो है आउटर जो है सेम हो सकता है, बट जो उसके साथ इमोशंस है उसको हम वी कांट बाय इट. मनी इज एक्सटर्नल, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस. एपिस्टेमोलॉजी मीन्स कल हमने पढ़ा था नॉलेज. ग्रीक वर्ड episteme means knowledge of loss, how to stand up knowing what everyone must one day know and most know many days how to stand up. तो यहाँ पे जो है पोएट कह रहे हैं कि हमारी जो लाइफ का रियल ट्रूथ क्या है, रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ क्या है वो, विच स्टेट्स दैट यू हैव टू एक्सेप्ट द मिजरीज ऑफ लाइफ एंड स्टैंड अप अगेन. और हमें जो है उसके अगेंस्ट जो है खड़ा होना सीखना चाहिए, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो भी हमारी चेंजेस है हमारी लाइफ में है, दिस इज द ट्रूथ विच एवरीवन हैज टू लर्न इन हिज और हर लाइफ. द हार्श ट्रूथ ऑफ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट द ऑड मिजरीज ऑफ लाइफ दैट एवरीवन हैज टू बेयर, राइट. तो कोई भी चीज हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो हमारी जो है थिंग्स हो, मैनी ऑफ हिज, जैसे हमारे जो बिलोंगिंग्स हो सकते हैं कि जो हमें जिनको हम लॉस कर देते हैं, बट जो है कई दिन तक हम सोचते रहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि इससे जो है हमें बाहर आना चाहिए और कैसे हमें जो है उसके अगेंस्ट खड़ा होना है, ये हमको जो है यहाँ पे जो है लर्न कर रहे हैं. जैसे कि यहाँ पे बॉल के थ्रू, बॉल सिंबलाइज कर रहे हैं कि उनके जो है चाइल्डहुड, पोएट के जो है चाइल्डहुड जो इंस्टेंस जो हुए हैं उनके थ्रू जो है वो बताना चाहते हैं कि हमें जो है लाइफ के चेंजेस को कैसे एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके अगेंस्ट हाउ टू स्टैंड. क्लियर, राइट. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम. तो आई होप आप लोगों को जो है क्लियर हो गई होगी. इसके बाद जो है लेट्स सी द समरी ऑफ दिस पोएम. द पोएट इज टॉकिंग अबाउट अ लिटिल बॉय हु हैज लॉस्ट हिज बॉल. तो यहाँ पे जो है पोएट किसकी बात कर रहे हैं, एक यंग बॉय की बात कर रहे हैं. दिस इज द समरी ऑफ द, हमने लाइन वाइज जो है ऑलरेडी हम जो है पोएम को पढ़ चुके हैं. दिस इज द समरी. अगर किसी की समझ में नहीं आया होगा तो मैं यहाँ पे जो है हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द समरी ऑफ दिस पोएम, द बॉल पोएम रिटन बाय जॉन बेरीमैन. द पोएट इज टॉकिंग अबाउट अ लिटिल बॉय हु हैज लॉस्ट हिज बॉल. क्लियर. He was playing with his ball. The ball escaped from his hand and went into the nearby water. As we read already, कि किस तरह से जो है he was playing with his ball और कैसे जो है उसकी बॉल जो है escaped from his hand and went into the nearby water body. The poet says that this sight of the boy losing his favorite ball, अब वो जो बॉल थी उसकी क्या थी, it was favorite ball, made him think about the boy and his reaction. अब पोएम, जब पोएट जो है ये चीजें जो है देख रहे थे और उन्हें लग रहा था कि इसका रिएक्शन आफ्टर लॉसिंग हिज बॉल, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ द बॉय टू दिस सिचुएशन व्हेन ही हैज लॉस्ट हिज बॉल. About the boy and his reaction to this situation, he further says that the boy was helplessly looking into the water where his ball had gone. He was sad and was trembling with fear. He got so immersed in his sorrow that he kept standing near the harbor. He was unhappy and continuously looking at the side near the harbor for a long time and kept on looking for his ball. और क्योंकि वो जो थी उसकी क्या थी, the ball which he has lost is कैसी थी उसकी, his favorite ball.
राइट तो जब वो लॉस कर दे, अब छोटे बच्चे हैं ना, कोई फेवरेट टॉय होता है, अगर जो है वो खो देते हैं और उसे उम्मीद नहीं रहती है कि वो खो देगा, अनएक्सपेक्टेडली जो है ही हैज लॉस्ट हिज बॉल या कोई भी टॉय है, तो वो जो है बच्चे बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि एक अटैचमेंट होता है, हर किसी को होता है अपनी चीजों के साथ, जो है हमें भी होता है, अपना अटैचमेंट होता है अपनी चीजों से होता है, और कभी हम खो देते हैं तो हम जो है बहुत ज्यादा जो है अनहैप्पी हो जाते हैं और सैड हो जाते हैं। तो सिमिलरली दैट बॉय was also sad because he has lost his favorite ball. The poet says that he could console him that he may get new balls, or he could also give him some money to buy another ball. We can buy another ball, right? We can give him another ball, but that feelings he can't buy, which is attached with that ball. But he stops himself from doing so because he thinks that the money may bring a new ball, but will not bring the memories and feelings. The same thing I told you, कि we can't buy or we can't bring the memories and feelings attached to the lost ball. He further says that the time has come for the boy to learn his responsibility. अब इस पोएम के थ्रू वो बताना चाहते हैं कि व्हाट आर आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, या इस बच्चे की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। हियर द पोएट वांट्स टू से दैट द बॉय विल लर्न द टफेस्ट लेसन ऑफ लाइफ एंड द रियल ट्रूथ ऑफ आवर लाइफ। हमें जो है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, रियल ट्रूथ ऑफ आवर लाइफ, द लेसन ऑफ एक्सेप्टिंग द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ, that one day we will lose our loved ones। हम जो है अपने dearest loved ones को जो है एक दिन हम खो सकते हैं, और ये जो है हमारा जो है किसने बनाए हैं नियम, भगवान ने बनाए हैं, गॉड ने बनाए हैं, तो उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, और दैट इज द ट्रुथ ऑफ आवर लाइफ। यही हमारी जो है जिंदगी की क्या है, ट्रुथ है, रियलिटीज है, राइट। द लेसन ऑफ एक्सेप्टिंग द हार्ड रियलिटीज ऑफ लाइफ, दैट वन डे वी विल लॉस आवर लव्ड वंस एंड लव थिंग्स। जरूरी नहीं हम चीजों को खोते हैं, हम अपने लव वंस को भी खोते हैं। फैमिली है, फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स है, पेरेंट्स हैं, सब है, तो जब हम जो है किसी को जो है लॉस कर देते हैं, खो देते हैं, तो हमारी फीलिंग्स क्या होती है। तो इस चीज को जो है पोएट इस पोएम के थ्रू हमें बताना चाहते हैं, वी हैव टू एक्सेप्ट आवर ट्रूथ रियलिटीज ऑफ लाइफ। क्लियर। तो बेसिकली जो थीम है इस पोएम का क्या है, वी शुड एक्सेप्ट द चेंजेस इन आवर लाइफ। The ball symbolizes the poet's childhood. The true theme of the poem is that we should cherish every moment. हमें क्या करना चाहिए, हर मोमेंट को जो है चेरिश करना चाहिए, every moment of our life. The boy is learning that loss is ultimate reality of life. बॉल से उसे जो है ट्रूथ पता चल गया है, रियलिटीज, ट्रूथ ऑफ जो हमारी जिंदगी की जो रियलिटीज हैं वो जो है उसे पता चल गया है, रियल ट्रूथ पता चल गया है। इट मस्ट बी फेस, के हमें किस तरह से इसको फेस करना है और किस तरह से उसको स्टैंड कर खड़े होना है उसके अगेंस्ट, राइट। अब बच्चों हम डिस्कस करेंगे, नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स गिवन इन द बुक, और फिर देखेंगे कि एग्जाम में कैसे आते हैं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं 10th क्लास। तो बॉल पोएम में से हमारे 2 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चन है, सेकंड इज योर 30-40 वर्ड्स के जो आंसर्स आते हैं। तो आप लोग जो है पोएम जो है जरूर अटेंड करें। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट से आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। अब ये 2 पार्ट्स में है, व्हाई डजंट ही ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल। तो यहाँ पे कवि क्यों कहता है, क्यों उससे बोलता है कि ऐसे अवस्था में जो है नहीं प्रवेश करूंगा कि मेरे जो है स्वागत योग्य ना हो, कि मैं मतलब ऑफर ना कर सकूं, और वो लड़के को एक ज्ञान के लिए क्यों नहीं पैसे देते हैं। तो यहाँ पे क्या मीन है उनका, व्हाट ही मेंट टू से, द पोएट सेज आई विल नॉट इंट्रूड ऑन हिम बिकॉज ही वांट्स द बॉय टू लर्न द मीनिंग या टू लर्न द लेसन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, या लर्न द मीनिंग ऑफ लॉस ऑन हिज ओन। He does not offer him money to buy another ball because, according to him, money or another ball is worthless. The boy is trying to understand his first responsibility as he had lost something which could not be brought back.
और कौन सी चीजें हैं वो फीलिंग्स हैं, मेमोरीज हैं जो जुड़ी हुई हैं, या जो अटैचमेंट है उसका उसके साथ, उसको हम जो है खरीद नहीं सकते। अब हम देखेंगे कि एग्जाम में जो है किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। लेट्स डिस्कस दैट दोस क्वेश्चंस। द बॉल पोएम। Ball poem written by John Berryman. क्लियर? तो कभी भी जो है आप कोई भी पोएम करें तो पहले उनके जो है पोएट और पोएटस का नाम याद करें, जिससे कि क्योंकि एग्जाम में जो है कई बारी जो है क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट द नेम ऑफ द पोएट एंड द पोएम। अब एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, स्टैंडर्ड्स फॉर कॉम्प्रिहेंशन, एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पे आपको इंटरनल चॉइस दी रहती है, तो आपको कैसे अटेंड करना है, जो आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट आता है पोएम, उसी क्वेश्चन आंसर वही पोएम जो है आपको अटेंड करनी है। क्लियर? रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। And answer the following question. Answer the following questions given below. Yeah, that follows. Now the first one is, the first stanza is, ये एग्जाम में आते हैं बच्चों जिस टाइप के, तो वही आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं। स्टैंजा फॉर कॉम्प्रिहेंशन, एक आता है आंसीन आता है और एक आता है फ्रॉम द बुक। एक आएगा आपको टेक्स्ट में से आएगा जैसे हमने पहले करे थे, और एक आते हैं आपको पोएम में से एक्सट्रैक्ट स्टैंजास आते हैं। तो फर्स्ट वन इज नो यूज, आप जो है अपनी बुक में जो है इसको मार्क कर लें प्लीज। नो यूज टू से, mark it in a book. And the last word is his ball went. The first question is, where has a boy where has the boy lost his ball? Its answer is very simple कि बच्चे ने बॉल कहाँ खोई थी। तो आप आंसर, हाउ टू राइट द आंसर, द बॉय हैज लॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे जो है परफेक्ट टेंस में जो है आंसर कहाँ खो चुका था, बॉल जो है, वेयर हैज द बॉय लॉस्ट हिज बॉल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्राई द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, राइट। तो इट इज वेरी इजी, अगर आपको मीनिंग पता होगा तो इट इज इजी फॉर यू टू राइट द प्रॉपर आंसर। किस तरह से आंसर देना है, किस तरह से उसको फ्रेम करना है। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे बच्चों आंसर, द बॉय हैज लॉस्ट, यहाँ से आपको लिखना है, और हैज कहाँ जाएगा, द बॉय हैज के साथ क्या आता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे आप अपने टेंसेस भी क्लियर करते जाएं, क्योंकि टेंसेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पे कौन सा टेंस हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वेयर द बॉय, तो क्या आएगा यहाँ बच्चों, द बॉय हैज लॉस्ट हिज बॉल डाउन द स्ट्रीट। आंसर इज द बॉय हैज, यहीं से क्वेश्चन में से क्या लिखना है आपको, वो आप पहले अंडरलाइन कर लें पेंसिल से। द बॉय हैज लॉस्ट हिज बॉल डाउन द स्ट्रीट, down the street
and down the street into the water. Into the water. राइट, तो बॉल कहाँ खोई थी उन्होंने? स्ट्रीट में खोई थी, और कहाँ गिर गई थी वो? फेल इनटू द वाटर, या फेल इनटू द रिवर। और कहाँ पे थी रिवर? वहां पे क्या था? हार्बर। तो आप इसको भी लिख सकते हैं, फेल इनटू द रिवर, और इसको इनटू द हार्बर। द बॉय हैज लॉस्ट हिज बॉल डाउन द स्ट्रीट एंड फेल इनटू द वाटर। Clear? Next question is, how does he feel after losing the ball? How does he feel after losing the ball? तो क्या खुश था बच्चों वो, या दुखी था? तो ऑब्वियस है, सैड था, अनहैप्पी था। क्लियर? ही इज सैड तो आप इसको पूरा भी लिख सकते हैं, ही फील्स सैड एंड स्टैंड्स रिजिड आफ्टर लॉसिंग द बॉल। ही इज सैड and stands rigid after losing the ball. Clear? Now come to the next question, that is, what does staring into the harbor stare करना मतलब देखना, continuously looking into the harbor bring into his mind? Staring into the harbor, तो क्या सोचा था? brings into his mind the memories of his lost ball, कि जो मेमोरीज थी, जो उसके साथ जो है जुड़ी हुई थी, उसकी फीलिंग्स, वो चीजें जो है उसकी माइंड में आ रही थी when he was staring into the harbor. The answer is staring into the harbor brings into his mind the memories of his lost ball.
क्लियर? तो इस टाइप के आपके क्वेश्चंस आएंगे और कई बार ये आता है राइट द नेम ऑफ द पोएट एंड पोएम। नेक्स्ट स्टेंजर है जो 2020 में भी आया है बच्चों आपका, आई वुड नॉट इन ट्रूथ next is possessions. Yeah, now the first question is mark in your book. The first question is सेम आ गया क्वेश्चन जो मैंने बोला था, हो सकता है मे बी ये फर्स्ट स्टैंजा में भी आ सकता है आपके। नेम द पोएम एंड द पोएट। नेम द पोएम एंड द पोएट। इट्स आंसर इज वेरी सिंपल, क्योंकि शुरू से हम जो है पढ़ते आ रहे हैं जॉन बेरीमैन is the poet and the name of the poem is ball poem. The poem is, या the name of the poem is the ball poem, या आप लिख सकते हैं the name of the poem is the ball poem composed by John Berryman. तो एक सेंटेंस में भी आप लिख सकते हैं और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, the name of the poem is the ball poem and name of the poet is John Berryman. Clear? सिंपल भी लिख सकती हूँ, the poem is the ball poem and the poet is John Berryman. या आप लिख सकते हैं the name of the poem is the ball poem composed by John Berryman. तो किसी तरह से भी जो आंसर लिखेंगे that one is correct. Clear? Now come to the next question. What is the boy's sense? Right, the boy senses for the first time his responsibility. First time उसको अपने पता चला था किस बारे में, अपनी जिम्मेदारी। क्लियर? तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर डस होता है तो हम क्या करते हैं, सॉरी यस लगाते हैं अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन? तो हम क्या लिखेंगे, द बॉय सेंसेस। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, द बॉय, क्योंकि यहाँ पे क्या है डस, अगर डिड होता है तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी हम यहाँ यूज करते हैं, राइट? द बॉय सेंसेस, क्या सेंस करा था उसने, हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेंसेस हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेंसेस फॉर द फर्स्ट टाइम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। Right? Responsibility of losing his possession. Responsibility of losing his possession. अपने अधिकार जिसका होता है possession. Clear? Next question is what kind of a world it is? किस टाइप का जो है ये world है? Next question is what type, what kind of world it is? The answer is it is the world who take pride in their possession.
of people who take pride in their possessions. क्लियर? तो ये आपका 2020 में आया जो अभी हमने डिस्कस करा है. सिमिलरली 2012 में आया है बॉल्स विल लॉस्ट ऑलवेज. Last is how to stand up. Now the first question is, what is the title of the poem? तो अगर आपको पोएम जो है लाइन वाइज जो इस तरह से हमने कराई थी अगर लर्न होगा तो जहाँ पे बॉल करके आ रहा है तो ऑब्वियस है इट इज द बॉल पोएम, द बॉल पोएम. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी. इट इज व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम. तो पोएम जब भी रीड करें तो उसको याद करते हुए लिखें. And the answer is very simple. That is, the title of the poem is The Ball Poem. तो इस तरह से आपको आंसर्स लिखने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट लेसन कैन द बॉय लर्न फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल. तो ये मैं आप पे क्वेश्चन लिख रही हूँ, आप घर में जाके इसको आंसरें लिखें. दैट विल बी द होमवर्क. व्हाट लेसन कैन द बॉय लर्न फ्रॉम the loss of the ball. Clear? This is your homework. आंसर मैं आपको बता रही हूँ, आप जो है इसको घर में जाके लिखें. एंड द आंसर इज द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ बॉल व्हाट इट मीन्स टू लॉस समथिंग. किसी चीज को खोने का क्या मतलब है. Right, that is the answer of this question. And the next question is very simple. Give the name of the poet, that is John Berryman. Clear? So बच्चों, today we completed our poem, The Ball Poem, written by John Berryman. Also discuss the question answers. तो आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी जो है क्वेरी करनी हो तो आप जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं. तो रिवाइज द पोएम और जो भी क्वेरीज हैं नेक्स्ट टाइम पे जो हैं आप क्लियर करें. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस